हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी के बारे में कि ये कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का मेन बिजनेस क्या है। कंपनी ने जो अभी अपने दिसंबर क्वार्टर की फाइनेंशियल रिजल्ट को फरवरी मंथ में डिक्लेयर किया था, कैसा रहा। कंपनी के चार्ट एनालिसिस को भी डिस्कस करेंगे, साथ ही कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसे भी हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पटेल इंजीनियरिंग कंपनी काम क्या करती है। देखिए, ये कंपनी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। ये कंपनी डैम्स हो गया, ब्रिज हो गए, टनल्स हो गए, रोड्स हो गए, पाइलिंग वर्क्स हो गए, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स और दूसरे तरह के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करती है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। देखिए, फंडामेंटल में सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट कैप के बारे में। इस कंपनी का मार्केट कैप 3,668 करोड़ का है। अगर हम स्टॉक के करंट प्राइस के बारे में बात करें तो इस समय स्टॉक का जो करंट प्राइस है 43 रुपये 40 पैसे देखने को मिल रहा हुआ है। आज डेट है 21 मार्च 2025। 21 मार्च 2025 को मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। अगर मैं स्टॉक के 52 वीक हाई के बारे में बताऊं तो वो निकल कर आया है 74.40 और लो है यहाँ पर 38.40। स्टॉक पीई के बारे में बात की जाए तो वो निकल कर आया है 10.40। बुक वैल्यू की बात की जाए तो 43 रुपये 20 पैसे यानी कि 43 रुपीज 20 पैसे यहाँ पर देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि स्टॉक का जो करंट प्राइस है अपनी बुक वैल्यू के बराबर चल रहा है। बात कर लेते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में। यहाँ पर 13.9% देखने को मिला हुआ है। आरओई यहाँ पर 7.50% देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू है स्टॉक की 1 रुपये। अब हम बात कर लेते हैं कि कंपनी के ऊपर डेट कितना है। देखिए, 1455 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट है। अगर हम रिजर्व के बारे में बात करें तो 3,566 करोड़ का रिजर्व देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि रिजर्व के मुकाबले यहाँ पर डेट जो है कम देखने को मिल रहा है। कंपनी के टोटल एसिड के बारे में बात करेंगे तो 9,367 करोड़ की यहाँ पर टोटल एसिड देखने को मिल रही है। अगर हम नेटवर्थ के बारे में बात करें तो 3,650 करोड़ का यहाँ पर नेटवर्थ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि कंपनी का जो यहाँ पर फंडामेंटल्स हैं वो ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में, जो कि कंपनी ने अभी अपने फरवरी मंथ में डिक्लेयर किया है। यहाँ पर जो मैंने कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट ओपन किया हुआ है ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। यहाँ पर जितनी भी आपको ये अमाउंट नजर आ रही है सारी की सारी अमाउंट यहाँ पर करोड़ों में मेंशन है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी की सेल्स के बारे में। ये वो सेक्शन है दिसंबर 2024 का, जो कि कंपनी ने अभी फरवरी मंथ में डिक्लेयर किया है रिजल्ट। तो सबसे पहले कंपनी की सेल्स यहाँ पर 1206 करोड़ की देखने को मिली हुई है। अगर हम इसको प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 के साथ कंपेयर करते हैं तो दिसंबर 2023 में 1061 करोड़ की यहाँ पर सेल्स देखने को मिली हुई है। बात कर लेते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी ने 1022 करोड़ के खर्चे किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 919 करोड़ के खर्चे हुए थे। इसका मतलब कि कंपनी की यहाँ पर सेल्स बढ़ती हुई नजर आई है, तो कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी इस क्वार्टर में बढ़ते हुए नजर आए हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी ने 184 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया है। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 142 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ते हुए नजर आया है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं ओपीएम परसेंटेज के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में ओपीएम परसेंटेज 15% है। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 13% देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि 2% का यहाँ पर ओपीएम में इजाफा देखने को मिला हुआ है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट यानी कि मुनाफे के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ का मुनाफा किया है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 82 करोड़ का मुनाफा किया है। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 69 करोड़ का मुनाफा हुआ था। इसका मतलब कि कंपनी का जो मुनाफा है उसमें भी एक अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं ईपीएस के बारे में, यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में। यहाँ पर एक शेयर पर 94 पैसे की अर्निंग हुई है, जबकि प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में एक शेयर पर 89 पैसे की अर्निंग हुई थी। इसका मतलब है कि कंपनी की जो ईपीएस है उसमें भी एक अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है इस क्वार्टर में शानदार देखने को मिला हुआ है। कंपनी की सेल्स की बात की जाए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए, कंपनी के ओपीएम परसेंटेज की बात की जाए, कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए, ईपीएस की बात की जाए, हर जगह एक अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम यहाँ से चलते हैं सीधे शेयर होल्डिंग पैटर्न में और जानते हैं कि कंपनी के प्रमोटर की लिस्ट में कौन कौन लोग शामिल है। अब आपके सामने है कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रमोटर की होल्डिंग के बारे में। देखिए, यहाँ पर 36.11% की यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग देखने को मिली हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 36.11% देखने को मिली हुई थी। एफआईआई की बात की जाए तो यहाँ पर 4.74% देखने को मिल रही है। प्रीवियस क्वार्टर सितंबर 2024 में एफआईआई की होल्डिंग 3.09% थी। इसका मतलब है कि एफआईआई की यहाँ पर होल्डिंग जो इंक्रीज होती हुई नजर आई है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं डीआईआई के बारे में। देखिए, डीआईआई की यहाँ पर 4.51% की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 4.45% थी। इसका मतलब कि डीआईआई की भी यहाँ पे होल्डिंग जो बढ़ती हुई नजर आई है। इसका मतलब कि डीआई और एफआईआई दोनों का जो है यहाँ पर भरोसा मजबूत होते हुए नजर आया है। बात कर लेते हैं पब्लिक होल्डिंग की। देखिए, यहाँ पर जो पब्लिक होल्डिंग है 50.23% देखने को मिली हुई है, जो कि काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। प्रमोटर की होल्डिंग में किन किन लोगों का नाम शामिल है।
देखिए यहाँ पर आप कई सारे नेमों को यहाँ पर देख सकते हैं जो कि प्रमोटर की लिस्ट में शामिल हैं। अब आपके सामने है कंपनी का चार्ट। यहाँ पर जो मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है ये डे का चार्ट है और इस डे के चार्ट में ये जो आपको येलो कलर की लाइन नज़र आ रही है ये है 50 डीएमए। डीएमए की फुल फॉर्म होती है डेज़ मूविंग एवरेज, यानी कि 50 डेज़ मूविंग एवरेज का यहाँ पर ये लाइन नज़र आ रही है। ये जो आपको ब्लू कलर की लाइन नज़र आ रही है ये लाइन है यहाँ पर 200 डीएमए की लाइन। तो 200 डेज़ सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन। इसका मतलब कि जो स्टॉक का जो अभी का प्राइस है अपने 50 डेज़ हो और 200 डेज़ सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि इसके लिए क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट है। ये आज की क्लोजिंग हुई है, आज डेट है 21 मार्च। 21 मार्च के दिन इसकी वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो आने वाले दिनों में जैसे ही स्टॉक का प्राइस 55 को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद यहाँ पर 1 से 2 दिन इसके ऊपर सस्टेन करेगा, तो इस स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अभी इस स्टॉक के अंदर गिरावट क्यों देखने को मिली है? क्योंकि 5-6 महीने से अगर आप देखेंगे पिछले लास्ट 5 टू 6 मंथ में निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या फिर ओवरऑल मार्केट हो, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, हर जगह एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली हुई है, जिसकी वजह से इस स्टॉक के अंदर भी एक गिरावट देखने को मिली है और यही वजह है कि जो स्टॉक का जो प्राइस है अभी का अपने 50 और 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। जैसे ही निफ्टी और बैंक निफ्टी ओवरऑल मार्केट के अंदर पॉजिटिवनेस देखने को मिलेगी, तो इस स्टॉक के अंदर भी एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का यहाँ पर फंडामेंटल्स मुझे ठीक-ठाक देखने को मिले हुए हैं। कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इस कंपनी के फंडामेंटल कैसे लगे, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट कैसा लगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।